हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका स्टडी विद आरुष चैनल में। आशा होगी कि आप सभी लोग ठीक होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपके सामने महत्वपूर्ण एक पंक्ति के प्रश्न जो आपके लिए उपयोगी है। तो हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार है, भारत तक समुद्र मार्ग की खोज किसने और कब की? भारत तक समुद्र मार्ग की खोज किसने और कब की? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत तक समुद्र मार्ग की खोज पुर्तगाल नाविक वास्को डी गामा ने सन 1498 में समुद्र के रास्ते भारत की खोज की। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली ही आए थे। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली ही आए थे। पुर्तगाली के बाद में अंग्रेज आए थे, फिर डच आए थे, फिर डेनिश आए थे और उसके बाद फ्रेंच आए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा, जिसने 1498 में भारत की खोज की थी। 1498 में भारत की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, नई दुनिया की खोज किसने और कब की? नई दुनिया की खोज किसने और कब की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस भारत की खोज करने निकला था। किसकी खोज? कोलंबस भारत की खोज करने निकला था। कोलंबस भारत की खोज करने निकला था, लेकिन वह समुद्री रास्ते से या किसी अदर रास्ते से भारत की जगह नई दुनिया में पहुंच गया, जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। इसे वेस्ट इंडीज भी कहा जाता है। वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव की खोज। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। रॉबर्ट पियरी ने। अगला क्वेश्चन, मृगमरीचिका का मुख्य कारण क्या है? मृगमरीचिका मतलब रेगिस्तान में हमें दूर से देखने पर पानी दिखाई देता है, लेकिन वह पानी नहीं होता है, आंखों का भ्रम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हमें मृगमरीचिका दिखाई देती है। मृगमरीचिका दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान में दूर दूर से देखने पर सामने पानी क्यों दिखाई देता है? तो इसका भी वही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज रेगिस्तान उसे कहते हैं जहाँ पर वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है और जहाँ पर दूर दूर तक बालू बोले तो रेता रहता है, उसे हम रेगिस्तान कहते हैं। तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? तो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। उत्तरी ध्रुव की खोज उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट पियरी ने की थी। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी और दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसेन ने की थी। किसने की थी? एमंडसेन ने। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर पहली बार कदम किसने रखा? चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा नील आर्मस्ट्रांग ने। अपोलो 11 वायुयान से ये गया था। क्या नाम था उसका? अपोलो 11। क्या नाम था? अपोलो 11। अपोलो 11 वायुयान से गया था। आकाश अंतरिक्ष से देखने पर कैसा दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आकाश अंतरिक्ष से देखने पर काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। अगला क्वेश्चन, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के
प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्यरात्रि के सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो मध्यरात्रि के सूर्योदय का देश नॉर्वे को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय सबसे पहले भारत में किस राज्य में होता है? सूर्योदय सबसे पहले भारत में किस राज्य में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्व में स्थित है और सूरज सबसे पहले पूर्व से ही निकलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल, बोमडिला दर्रा कहाँ है? बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रे के अलावा यांग्याप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा यांग्याप के अलावा बोमडिला हो गया, दिफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। अगला सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से निकलती है। अगला सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी को असम में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को असम में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को असम में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को बंगाल में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बंगाल में जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमुना। यमुना नहीं, यमुना गंगा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को बंगाल में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति को ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति को जाना जाता है। मिस्टेक हो गया थोड़ा, जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिब्बत। अभी मैंने बताया था तिब्बत की मानसरोवर झील से ये निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है और यहीं से हमारी सिंधु नदी भी निकलती है। मानसरोवर झील से ही सिंधु नदी भी निकलती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी की उत्पत्ति को जाना जाता है। गंगा नदी की उत्पत्ति को जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में गंगोत्री के गौमुख से। गंगोत्री के गौमुख से। गंगा नदी हमारी गंगोत्री के गौमुख से निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौमुख। गंगोत्री एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ पे एक गौमुख है, वहाँ से निकलती है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भागीरथ नाम के एक राजा थे जिन्होंने गंगा नदी को उतारने के लिए अथक प्रयास किया, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम भागीरथी पड़ा। इसलिए इसे भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। भागीरथी के नाम से भी जाना जाती है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी भी उत्तराखंड में यमुनोत्री एक जगह है। जैसे ही गंगोत्री एक जगह है, वैसे ही यमुनोत्री एक जगह है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी सबसे पहले किस मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिद्वार। गंगा नदी सबसे पहले हरिद्वार में प्रवेश करती है। गंगा नदी और यमुना नदी कहाँ मिलती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयाग। इसका वर्तमान में नाम प्रयाग है। पहले प्रयागराज था और बीच में इलाहाबाद कर दिया गया था। फिर से योगी आदित्यनाथ जी ने इसका नाम बदलकर प्रयाग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं? मेघना। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को मेघना बोलते हैं, वैसे ही गंगा नदी को बंगाल में क्या कहते हैं? बंगाल में इसे कहते हैं पद्मा। बंगाल में इसे क्या कहते हैं? पद्मा। बंगाल में इसे पद्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी को माना जाता है। किसे माना जाता है? गोदावरी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीप का मतलब होता है वह जगह जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो। तो हमारा जो भारत का दक्षिणी भाग है वो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। पूर्व में बांग्लादेश से, पश्चिम में अरब सागर से और दक्षिण में हिंद महासागर से। तो वह नीचे का क्षेत्र प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। इसलिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? जैसे हमारे उत्तर भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा पवित्र भी है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नदियों का देश का किसे कहा जाता है? तो नदियों का देश, जैसा कि मालूम है, ज़्यादातर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जाके। बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश में है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, नहरों का देश का किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नहरों का देश। पाकिस्तान में तमाम नहरें निकलती हैं, अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, झीलों का देश। जैसा कि सभी जानते हैं कि झीलों के देश के नाम से फिनलैंड को जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। किसे कहा जाता है? थाईलैंड। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो इसका करेक्ट आंसर है एंजल जलप्रपात, जो वेनेजुला में स्थित है। कहाँ स्थित है? वेनेजुला में। कहाँ स्थित है? वेनेजुला में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात, जो वेनेजुला में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर बना हुआ है। भागीरथी नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बांध, तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध, महानदी, तो कि उड़ीसा में। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। भारत का सबसे लंबा बांध, तो भारत का सबसे लंबा बांध है भाखड़ा नागल बांध। कौन सा? भाखड़ा नागल बांध, जो कि सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन, भारत का उच्चतम शिखर यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, जो कि पीओके में स्थित है। पीओके में। वैसे देखा जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, लेकिन कंचनजंगा से भी ऊंची K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जो है तो पीओके में, पाक अधिकृत क्षेत्र में। अगर हम कंचनजंगा को सबसे ऊंची चोटी मानेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि K2 को हम पाकिस्तान को दे चुके हैं, इसलिए हम K2 को सबसे ऊंची चोटी मानेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। दुनिया का उच्चतम शिखर, तो दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर यानी चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। कहाँ है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848.5 मीटर। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी पर्वत कहाँ है? तो नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, सेंट मार्क गिरजाघर कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोम। रोम हमारा कहाँ है? इटली में। रोम कहाँ है? इटली में। रोम कहाँ है? इटली में। और एक क्वेश्चन आता है इटली से कि पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ?
सेंट मार्क गिरजाघर रोम में है। सेंट मार्क गिरजाघर रोम में है। और रोम कहाँ है? इटली में। इटली से एक क्वेश्चन और आता है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली। कहाँ से हुआ था? इटली। अगला क्वेश्चन, रथ यात्रा का संबंध कहाँ से है? तो रथ यात्रा का संबंध है जगन्नाथपुरी से। जगन्नाथपुरी हमारी कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, कोलट्टम नृत्य का संबंध कहाँ से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी केरल गलत हो गया है, तमिलनाडु। इसका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट कीजिए, न्यू चैनल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।